टेक हिम। यस सर। चल चल, तुझे तो हवाला। ये सब क्या है भरत? बाद में बताता हूँ, चलो। ए, कौन है बे तू? ए, बोल, तेरा बॉस कौन है? जल्दी बता। बोल साले। ए, बोल बोल, कौन है तू? बोल, किसका आदमी है? बोल। क्या बे? ए, साले घोता क्या है? हाँ साले, बता तेरी तो। बोलेगा नहीं? यहाँ नहीं बोलेगा तो जेल में जरूर बोलेगा तू। रुक, 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 चल साले। क्या हो रहा है प्रकाश? एक आदमी को हिफाजत से नहीं ला सकते तुम लोग? सॉरी सर। सॉरी? क्या सॉरी? ये केस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था पता है तुम्हें? कांस्टेबल कौन थे? मैं सर। उस मोटर बाइक का नंबर पता है क्या? नहीं पता सर। तो क्या पता है आपको? कोई बिना लाइसेंस का पकड़ा मिल जाए तो 20-25 रुपए लेना आता है। कहां गए थे? 2 मिनट के लिए पान लेने गया था सर। 2 मिनट? 2 मिनट में क्या होता है पता है आपको? ऐसे हादसे होते हैं। और इतना ही नहीं, अगर मैं चाहूं तो 2 मिनट में आप लोगों का ट्रांसफर हो जाए। डिपार्टमेंट में आप जैसे लोग होने के कारण ही पुलिस को सैनिक बुलाने के बजाय गुलाम कहा जाता है। दे आर रूल्ड बाय पॉलिटिशियन, ऑर्डिनरी पीपल, IAS ऑफिसर एंड ऑल्सो क्रिमिनल्स। ऐसा वक्त आ गया है हम पर। जाइए जाइए, गेट आउट, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। शेखर सर। इस फोटो की 10 कॉपी बनवाओ। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। सलीम, क्या है? केस फाइल, इसमें सारी डिटेल्स हैं। मतलब तुम इस केस में मेरे साथ काम नहीं करोगे? देखो सलीम, हमारे मन में अच्छे बुरे विचार आते रहते हैं। उनको अपने कर्तव्य में लाकर इसका असर समाज पर नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं समझा रहा हूं। रुकिए दादाजी, मैं आपको ले चलती हूँ। वो मेरे पिताजी हैं। इरादे बुलंद होने के बावजूद इन्हें दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ती है। दवाई लीजिए बाबूजी। वो मेरी भाभी हैं। जब इस घर में आई थी तब सदा सुहागन रहो ऐसा आशीर्वाद सभी ने दिया था, लेकिन अब ये विधवा हो गई है। इसकी क्या वजह है पता है? देखिए, आप दूसरों की झमेले में मत पड़िए और किसी का टेंशन अपने सर क्यों ले रहे हैं? बेकार में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रहे हैं आप। आप सिर्फ अपने काम में ध्यान दीजिए ना। ये तुम क्या कह रही हो? अगर हर कोई मैं ये सब क्यों करूं सोच कर क्यों बैठा रहे तो कल से ये हमारा घर हमारा नहीं रहेगा, ये गांव हमारा नहीं रहेगा, ये देश हमारा नहीं रहेगा। हर किसी के दिल में ये हमारा देश है, ये भाषा हमारी है, ये एहसास होना चाहिए, तभी हम चैन से रह सकते हैं। जान लो। अरे प्रभात, आया माँ। कम से कम तुम तो अपने पिताजी को समझाओ। देखो माँ, पिताजी सही कह रहे हैं। अरे माँ, इस देश के लोगों में अगर जहर बंटना शुरू हुआ तो वो कल को हमारे घर में भी आएगा। तब अपने बचाव के लिए हम किसका दरवाजा खटखटाएंगे? तब देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बाद में बुद्ध की राह पे चलने वालों को आगे से काम छोड़कर युद्ध करना पड़ेगा। माँ, हमारे देश में जो थे, जो अब हैं, ये सारे सच्चे देशभक्त हैं। उनके माथे पर तिलक लगाकर जयशाली होकर आइए ऐसा कहना उनकी जननी का, अर्धांगिनी का धर्म है। ऐसा ही तुम्हारा भी धर्म है। ओफो, तुम्हारे पिताजी ने तुम सबके सर में पता नहीं क्या भरा है।
तुम लोगों को अपने जान की जरा भी परवाह नहीं है। हमें कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। चलो प्रभात, देर हो रही है। चलता हूँ माँ। माँ, मुझे भी थोड़ा काम है, मैं निकलता हूँ। संभल कर जाइए बाबूजी। अच्छा, चलता हूँ। ठीक है। भैया, भैया, प्रभात, प्रभात, हेल्प, प्रभात, प्रभात, हेल्प, प्रभात, प्रभात, बात करो। एक बार कहने से समझ में नहीं आता है क्या? बार बार यहाँ आकर हमारा दिमाग क्यों खाते हो? मेरा बाप मिला क्या, मेरा बाप मिला क्या, ऐसा बोल बोल के पकाते रहते हो। मैंने कंप्लेंट लिख ली है, वो मिल जाएगा तो खबर कर देंगे। अगर दोबारा अपने बाप का नाम लेकर हमें परेशान किया ना तो तू भी गायब हो जाएगा। बाद में तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे घर वालों को भटकना पड़ेगा, समझ गया? कहाँ कहाँ से चले आते हैं, चैन से सोने भी नहीं देते। चलो निकलो। गाड़ी आ गई। इसे मारा नहीं है। हमारे रास्ते में जो भी आएगा उसका यही हशर होगा। याद रखना, इस बार तुम्हारे बाप को जिंदा छोड़ रहे, लेकिन अगली बार मुंह खोला तो जान से मार देंगे। चुप रहने में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो सबको खत्म कर देंगे। घूरता क्या है रे? तेरे बाप जैसा हाल बना दूंगा तेरा भी। अगर जीना है तो हमारे खिलाफ मुंह मत खोलना, और अगर नहीं माने तो गए। इस सिस्टम को सही करने के लिए, बुराइयों से लड़ने के लिए ही मैंने आईपीएस की परीक्षा दी। आईएएस के लिए सिलेक्ट हुआ था मैं। एसी रूम में बैठकर सिर्फ सिग्नेचर करता, शादी करता, बच्चे पैदा करता, मेरा भला परिवार का भला कह के आराम से रह सकता था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया।